बच्चों इधर आओ, वर्किंग 1 करो। ये सोल्यूशन किसका है? ये एग्जाम्पल 6 बच्चों। अच्छा बच्चों इधर देखो, वर्किंग 1, डेट, डिस्क्रिप्शन बच्चों, वेयर हाउस कह लो। अच्छा, और आपको पता है इधर सरप्लस भी अब आएगा ना। अच्छा बच्चों अब सुनना यार जरा प्यारे भाई, अब इधर देखना, हमारे पास 1 जनवरी 2019 पे एसेट की क्या है बच्चों? बुक। अगर आपने एडिशन कहना है, हमने एसेट इस दिन लिया, वो भी ठीक है, क्या ख्याल है आपका? एडिशन कर लें या बुक, वो रिमेनिंग को काट देंगे ना फिर हम, क्या ख्याल है? एडिशन कर लें, एंट्री फिर एक और करनी पड़ेगी, या ठीक है? चलो ठीक है, बताएं कितना? 30 जून 19 पे आना है बच्चों आपने, 30 जून 2019 पे आना है बच्चों। अच्छा बच्चों अब बताना जरा बच्चों, इधर क्या आएगा बच्चों? 1000 माइनस, सॉरी सॉरी ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, जी भाई 50 ना। ये मेरे प्यारे भाई आया 950, क्या ख्याल है? बुक वैल्यू क्या प्यारे दोस्तों? बुक वैल्यू क्या प्यारे दोस्तों? अच्छा बच्चों अब क्या करें बच्चों? अब और नहीं मरे, ट्रांसफर आउट। अच्छा अब आपने एंट्रीज कौन कौन सी कर दी? एक आपने डेप्रिसिएशन की, दूसरी आपने एलिमिनेशन की। अब असल में हमें नहीं पता इससे पहले कब बिल्डिंग ली और उस पर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज। अगर एलिमिनेशन की एंट्री करनी है तो फिर कितने से करोगे? जितना डाटा हमारे पास है 50 से करोगे। कितने से करोगे? इधर एक एंट्री आप अपने पास कर ले, एलिमिनेशन की इन्होंने नहीं की, आप कर लें, जितना डाटा है उस बेस पे कर लो ना बच्चों। एलिमिनेशन की एंट्री बताओ यार। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और वेयर हाउस क्रेडिट कर लो, अपने पास कर लो यार, ये एंट्री कर लो मेरा चांद अपने पास जी। भाई फिर एक लाइन छोड़ें चांद, फिर एक लाइन छोड़ो ना, बताओ यार। ये डेटा सेम ही है हर क्वेश्चन में, है ना बच्चों? बताना कितना बच्चों? ठीक है बच्चों, बोलो तो सही। चलो जी। अच्छा बच्चों अब क्या करें प्यारे भाई? आप क्या करें मेरे प्यारे भाई? जी प्यारे भाई, अब वेयर हाउस डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, ये एंट्री करनी है नहीं करनी? कोई एंट्रीज अपनी वो तो करनी है ना। डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, फिर रिवैल्यूएशन की अपनी 2 एंट्रीज होंगी बच्चों। ओ सही है यार, कोई नहीं चाहिए बच्चों, ये एंट्री होनी है। एलिमिनेशन की एंट्री आपने खुद कर देनी है इधर, डन है ना। वो इसलिए उन्होंने नहीं की क्योंकि डाटा सफिशिएंट नहीं है ना। आपने जितनी है उतनी कर दो, बस 50 की पता वही कर दो प्यारे भाई। आगे फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, गेन और रिवैल्यूएशन, हम तो इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? आगे अब क्या करें प्यारे भाई? भाई सब बच्चे इधर तक आ गए हैं, हाथ खड़ा करें बच्चों। आप क्या करें बच्चों? 30 जून 19 पे बोलो यार, ट्रांसफर आउट। क्या बच्चों? इधर बच्चे कहते हैं सर ये कैसे मुनासिब है कि इधर आपने जीरो कर दिया, इधर अभी भी कोई चीज पड़ी। भाई इसीलिए तो ट्रांसफर आउट का लफ्ज लिख रहे हैं, डिस्पोजल नहीं लिख रहे। एसेट गया तो नहीं है ना, अभी भी अपने पास ही है ना। ट्रांसफर आउट कितना बच्चों? लेकिन बच्चों ये किताबों में उसने लिख के भी बताया पड़ा रहेगा, सही है बच्चों? ये पड़ा रहेगा बच्चों। क्यों पड़ा रहेगा? क्योंकि एसेट अभी भी हमारे पास है और डिस्पोजल के वक्त एक ही दफा रिटर्न अर्निंग में बेचेंगे बच्चों। 30 जून 19 प्यारे भाई, बुक वैल्यू इधर आंडा और ये 250 पड़ा रहेगा टिल द डेट ऑफ, क्या प्यारे भाई? ट्रांसफर आउट के सामने मतलब समझ नहीं आई बात। नहीं यार कैसे आ जाएगा प्यारे भाई इधर देखो, ये जो है ना आपके पास 250, ठीक है। ये मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इधर हाँ सही है, ठीक है, ये लो सही कह रहा है वो, गुड शाबाश, सही कह रहा है।
वो कह रहा है कि सर इधर से तो कोई भी अमाउंट माइनस नहीं करनी ना हमने, इधर से तो हमने कोई भी अमाउंट माइनस नहीं करनी। शाबाश गुड यार जी, इधर से तो कुछ भी माइनस नहीं करना, डन है ना, इधर से तो सारा माइनस कर दिया, डन है। इसका वेट करो टिल द डेट ऑफ एंट्री, बताओ बच्चों क्या होनी है। नहीं नहीं बच्चे, ये ट्रांसफर आउट वाला कॉलम तो फिल नहीं होगा ना, ट्रांसफर आउट में से तो हमने भेजा ही कुछ नहीं ना, वो तो इस तरह आएगा ना, इस तरह जी। बच्चों आप मुझे बताओ एंट्री क्या होनी है, बताएं। अब क्या, अब क्या रीवैल्यूड अमाउंट आ गई ना आपके पास, नवीन कोर अमाउंट इधर आ गई थी बच्चों, इधर आ गई थी ना। इधर जब इसको ट्रांसफर आउट किया तो IAS 16 कम हो गया, क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिए, ये बच्चों डन। इधर एग्जामिनर अपने कमेंट्स में एक बात लिखता है, क्या भला, एग्जामिनर कहता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई है, बच्चों ने ईयर एंड पर जो फेयर वैल्यू दी थी उसको इग्नोर किया है। क्या किया है, मैं आपको बार बार बताता हूं, जो एग्जामिनर कमेंट्स बातें लिखता है प्यारे दोस्तों, हमने उससे क्या करना है, वो गलतियां नहीं करनी। कहता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई ना बच्चों, कहता बहुत सारे बच्चों ने इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को साल के एंड पर अपडेट ही नहीं किया, ये गलती है। क्या है प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई बात समझ आई है। अब देखो ना, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई प्यारे दोस्तों, अब इसको अपडेट भी तो करो ना, अब 13 मिलियन पे लेके 1.3 मिलियन पे लेके जाओ, 1 मिलियन से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और बोलो शाबाश, फेयर वैल्यू गेन क्या हो गया बच्चों, बच्चों सही है। अगर आपको नहीं समझ आई तो इधर देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अपनी एक वर्किंग है बच्चों, कर लो वो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अपनी एक वर्किंग है, क्या है प्यारे दोस्तों। अच्छा बच्चों इधर देखें प्यारे दोस्तों, इधर 30 जून 2000 हम 19 पे आए, इधर क्या है ट्रांसफर, बोलो इधर BD नहीं लिखना बाप ने, डन है ना, 1200 डन है बच्चों। अब तो याद रहेगा 31 दिसंबर 19 पे आओ बच्चों। बच्चों मुझे बताएं अब फेयर वैल्यू कितनी है क्लोजिंग पर, बोलो, ये इस तरह CD भी लिख दे करें, बेहतर है, बताएं बच्चों, बल्कि बेहतर तो है CD पहले लिखें फिर फेयर वैल्यू लिखें, डन है बच्चों। लो बच्चों 1300, पिछले सवालों में हमने CD नहीं लिखा था, तो कितने से गेन आया बच्चों। सर इसके लिए कोई कॉलम ऐड करना नहीं, इसके लिए कोई कॉलम ऐड नहीं करना, वर्किंग IAS 16 की अपनी है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मेरे प्यारे भाई जी, डन है बच्चों। सॉरी ये हमें करना है किस कलर से, ओ ग्रीन नहीं मरे जी, ये करेंगे बच्चों हम किस कलर से, बोलो येलो से, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज है ना। लो बच्चों, बच्चों ठीक है प्यारे भाई, बात समझ आई है, इधर तक कोई मसला बच्चों, भाई इधर तक कोई मसला, डन है ना बच्चों, ठीक है। कितने सिनेरियोस पढ़े बच्चों हमने, 2 ट्रांसफर आउट वाले, 1 ट्रांसफर इन वाला, 1 ट्रांसफर इन वाला, 2 ट्रांसफर आउट वाले। आउट होगा तो मसला ही कोई नहीं है बच्चों, इनमें मसला है, इनमें क्या है बच्चों, इनमें 2 सिनेरियोस हैं, एक सिनेरियो है प्यारे दोस्तों IAS 16 कॉस्ट मॉडल, और बच्चों आगे है जी IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल। तो आपको पहले रीवैल्यू करना है, क्या करना है बच्चों जी, ठीक है। किधर भाई, अच्छा फेयर वैल्यू गेन में 31 दिसंबर आएगा, अच्छा लो बच्चों ठीक है भाई, ठीक है ना जी बच्चों, जी जी क्या ये ले, अच्छा मैं ना आपको सोल्यूशन अपना करवा रहा हूं, ठीक है ना, ये वर्किंग क्वेश्चन में नहीं हुई इधर सोल्यूशन में, तो इसको आपने करना है जी। एंट्री ठीक है उधर, जो नहीं सही वो मैं आपको बता रहा हूँ, डन है ना बच्चों। इधर इधर एलिमिनेशन की नहीं है, और वो खैर अपनी जगह ठीक है, वो इसलिए नहीं बच्चों, नहीं नहीं इस तरह कैसे, क्या ये रजिस्टर बंद कैसे हो गया बच्चों, उन्होंने इसलिए नहीं की चूंकि वो ना डेटा पूरा नहीं है अभी, सही है ना, वो सिर्फ 50,000 हमारे पास है, बाकी वो पिछला कितना है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो नहीं पता, डन है ना, इसलिए नहीं की, डन है बच्चों जी, डन है मेरे प्यारे भाई। लो बच्चों, लो भाई इस तरह करना है बाप ने, आप पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लें, 20-25 मिनट लगेंगे बस, 20-25 मिनट, कोई बात नहीं, कोई बात जी जी। नेक्स्ट लेक्चर किसका है, टैक्स का लेक्चर किस टाइम है, टैक्स का लेक्चर तो शाम को है अच्छा सलमान हसन का कितने बजे है, 10:30 लेक्चर, 11:15 तक आते हैं,
ऑडिट यार ना बहाने मार, सारी क्लासेस ऑडिट शॉडिट ऑफ है आज। जी वो यार कितना फ्रेश होना है तूने, वो 3 बजे लेक्चर शुरू होना है उनका, 2 बजे। जी क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, यार मजा क्या आया अगर ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे अप्लाई ना किए तो मजा आएगा भला? नहीं बच्चों, कल छुट्टी है, मैं बड़ा बोर हो जाऊंगा, मुझे स्कूल टेंशन में रहूंगा बच्चों, मुझे इस तरह लग रहा है जैसे हमने पढ़ा ही कुछ नहीं है। नहीं होमवर्क में नहीं देना मैंने, पहले मैं ये सवाल होमवर्क में दे दूं ये वाला। बच्चे इधर देखो, ऑटम 2025 का क्वेश्चन है। जो बच्चे ये कहते हैं ना कि सर जी ये पेपर सब मुश्किल आता है, तो मुझे आप लोगों ने खुद बताना है ये पेपर कितना मुश्किल होता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन था ना प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था भाई सुन लो, हमने अपने ऑटम 2025 के मॉक के अंदर तकरीबन 90% इसी तरह का क्वेश्चन डाला हुआ था, सी फैब से उठाया था। कहां से उठाया था प्यारे भाई? सी फैब से। डन, उसका नाम हमने रखा था बीम, छोटा बीम। क्या प्यारे दोस्तों जी, वो मॉक देख लेना बेशक ऑटम 2025 का। तो प्यारे दोस्तों इसलिए हम बच्चों को कहते हैं मॉक ना छोड़ो। इंशाल्लाह आपके मॉक में भी कोशिश हिम्मत यही होती है बच्चों, हर दफा होती है। आप पेपर उठा के देखें, आप क्या उसका नाम है, अभी रिसेंट टाइम वाला पेपर उठाएं और हमारा मॉक उठा लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह अच्छी खासी क्वेश्चन में सिमिलैरिटीज मिलेंगी। पिछली दफा वाला भी इसी तरह ही था। डन है मेरे प्यारे भाई? आओ बच्चों इधर जरा आओ मेरे प्यारे भाई जी। नहीं कल नहीं, मजा नहीं आएगा ऐसे। प्रिपेयर, अच्छा इधर रोना पीटना ना शुरू करो, नोट बनेगा मुख्तसर सा ऐसा। कहता प्रिपेयर अ नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बच्चों। कहता टू बी इंक्लूडेड इन एनएल's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। कहता कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट। अच्छा इधर देखना बच्चों, एक मिनट, अभी नोट बनाना शुरू ना करना, थोड़े बड़े हो गए हो आप। कहता जी एनएल है जी, कहता एनएल ओन्स कितनी प्रॉपर्टीज बच्चों? 4 प्रॉपर्टीज। प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, कहता जी डेट वर्ड एक्वायर्ड प्रीवियस ईयर 2023 एंड, कहता हो सकता है पिछले साल में या उससे पहले परचेज की हो। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट डेट्स आर एज, जब आपको फेयर वैल्यू दी हो तो बच्चों अजम्पशन क्या है कि फेयर वैल्यू मॉडल है। खैर अच्छा एग्जामिनर बताता भी है। अच्छा अब सुनना, कहता प्रॉपर्टी ए बी सी डी, ये बच्चों ओपनिंग है 31 दिसंबर 2024। कहता कंपैरेटिव नहीं बनाना, 8 नंबर का क्वेश्चन है। कहता और ये है क्लोजिंग, ये क्या है बच्चों? ये 31 मई उसने क्यों दिया, खुद समझदार बनो। ये चेंज इन यूज है, ये ट्रांसफर इन या आउट है। क्या है प्यारे दोस्तों? डन है मेरे प्यारे भाई? लो बच्चों ओपनिंग आपके पास है। अच्छा ओपनिंग क्यों है? अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना है ना तो ओपनिंग में आ जाएगा। ओपनिंग में लिख दें बच्चों, आपके 1.5 मार्क्स तकरीबन इधर से आ जाएंगे। अब जरा सुनना बच्चों, अब जरा सुनना, कहता आखिरी पढ़ना बच्चों आपने, एनएल चार्ट डेप्रीसिएशन ऑन डेप्रीशिएबल एसेट 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड है बच्चों। 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए एंड बी रिलेट्स टू द, ये बताओ क्या कह रहे? अच्छा अब ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और उसमें फेयर वैल्यू मॉडल है, लिखा भी हुआ है एनएल अप्लाइज फेयर वैल्यू मॉडल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑन ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये क्यों दिया है? ये मैं बताता हूं क्यों दिया है। IAS 16 से जब ट्रांसफर होना है तब की बात है। क्या है फिर प्यारे दोस्तों? IAS 16 में ट्रांसफर इन और आउट होगा ना, ये इसलिए डेटा दिया है। डन है बच्चों? कहता जब आप ट्रांसफर इन आउट करें तो प्यारे दोस्तों अब IAS 16 में आ गए हैं, अब रिवैल्यूएशन करनी, अब डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। कहता लैंड पर डेप्रीसिएशन चार्ज ना करना। डन है बच्चों? बात समझ आ गई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में मॉडल कौन सा है बच्चों? अच्छा अब सुनना, जरा सुनना, कहता जी अब ये पढ़ें, अब ये 2 पॉइंट्स पढ़ लिए ना आपने, अब पहला पढ़ें, प्रॉपर्टी ए वाज एक्वायर्ड फॉर इट्स, यानी IAS 40 है प्योरली। डन बच्चों? और ये जो दूसरे वाला पॉइंट है ना, कहता ऑन 31 मई 24, ये मेरी बात मान ले फिलहाल। कहता ऑब्टेन पोजेशन फ्रॉम प्रॉपर्टी सी फ्रॉम टेनेंट्स फ्रॉम, कहता जो प्रॉपर्टी सी है ना ये हमने किराएदारों को दी थी। सही है बच्चों? किराएदारों को दी थी। कहता एंड शिफ्टेड इट हेड ऑफिस फ्रॉम प्रॉपर्टी बी टू, ये कहना क्या चाह रहे हैं? कहता जो प्रॉपर्टी सी थी ना बच्चों हमारी, क्या प्यारे दोस्तों, वो हमारी थी रेंटल पर। किधर थी प्यारे दोस्तों? यानी IAS
पहले। डन है बच्चों। अब कहता हमने इस प्रॉपर्टी सी में क्या शिफ्ट कर लिया, अपना हेड ऑफिस। अब बच्चों प्रॉपर्टी सी जो है, प्रॉपर्टी सी है इधर से आउट है, और प्यारे दोस्तों IS 16 में क्या है प्यारे दोस्तों, इन। डन है बच्चों। अब ये मेरी बात अभी समझ नहीं आएगी आपको, अब आप इस तरह करें, इधर देखो गौर से पढ़ो, ये लाइन पढ़नी है आपने, ये जितना मैंने कहा उतना पढ़ना है, बोंगे नहीं बनना। इसमें से रीडिंग थी इस क्वेश्चन में जी। अच्छा तोड़ तोड़ के पढ़ो बच्चों। एनएल ऑब्टेन पोजेशन फ्रॉम ऑफ प्रॉपर्टी सी फ्रॉम टेनेंट्स, इसका मतलब है पोजेशन, कब्जा ले लेना वापस। पहले किराएदारों के पास थी ना, अब IS 40 तो खत्म है, आगे ना पढ़ो। IS 40 आउट है बच्चों, समझ आ गई, समझ आ गई ना। एंड शिफ्टेड इट्स हेड ऑफिस फ्रॉम बी टू, अभी सी, अभी बी को छोड़ो, सी में शिफ्ट क्या कर दिया, प्रॉपर्टी रेंट से छुड़वाकर बच्चों उधर क्या कर दिया, हेड ऑफिस, यानी IS 16 बन गया। क्या बना, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। अब अगली बात सुने, अब प्रॉपर्टी बी जो है, अब सुनना, अब सुनना, कहता अब दोबारा पढ़ना, एंड शिफ्टेड इट्स हेड ऑफिस फ्रॉम प्रॉपर्टी बी, इसका मतलब प्रॉपर्टी बी में पहले हेड ऑफिस था। बात समझ आई? कहता हेड ऑफिस, कहता जो पहले सुनो, प्रॉपर्टी सी जो है ना रेंट पर थी, अब हेड ऑफिस आ गया, 40 खत्म 16 आ गया, तो पहले कहीं हेड ऑफिस भी तो था ना। पहले हेड ऑफिस कहां था, बी में, अब सी में है, पहले कहां था, बी में। ऐसे ही है असल में ना, असल में ऑनर करता क्या, कभी कभी मैनेजमेंट करती क्या है, एक बिल्डिंग जो रेंट पे है ना, एक बिल्डिंग मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग रेंट पे है, दूसरी बच्चों हेड ऑफिस है, ट्रांसफर, क्या बच्चों समझ आया बच्चों, ट्रांसफर क्या हो गया प्यारे दोस्तों, ट्रांसफर। जो हेड ऑफिस है प्यारे दोस्तों वो रेंटल बन गई, और रेंटल वाली हेड ऑफिस में चली गई। डन है बच्चों, सिंपल बात। सी रेंट पे थी, हेड ऑफिस बन गया, और बी हेड ऑफिस था, रेंट पे आ गई। डन है बच्चों, समझ आ गई है। अब पढ़ो, कहता प्रॉपर्टी बी वॉज रेंटेड आउट, क्या मेरी बात समझ आ गई बच्चों। कहता जो प्रॉपर्टी बी थी ना, प्रॉपर्टी बी, अब प्रॉपर्टी बी की बात कर लेते हैं बच्चों। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, ये पहला था हेड ऑफिस, क्या था बच्चों, हेड ऑफिस, क्या प्यारे दोस्तों, यानी इसका मतलब है IAS, अब ये खत्म हो गया बच्चों, और रेंट पर दे दिया बच्चों अब। ओके बच्चों, इधर क्या है बच्चों, इन, मादरत IS 40, इधर क्या है प्यारे दोस्तों, डन है बच्चों, डन है बच्चों, समझ आया, स्टोरी समझ आई, स्टोरी समझ आई। स्टोरी ये है, दोबारा फिर सुनो, प्रॉपर्टी सी से बात शुरू हुई, प्रॉपर्टी सी जो थी बच्चों वो थी रेंट पे, अब रेंट से कहां आ गई, हेड ऑफिस, खत्म। प्रॉपर्टी बी पहले हेड ऑफिस था, अब कहता रेंटेड आउट इमीडिएटली, अब वो क्या बन गया, IS 40। एनी प्रॉब्लम? इस पूरे सवाल में सिर्फ पॉइंट नंबर 2 पढ़ने वाला था बस, गौर से बस। डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है चांद बच्चों, समझ आ गया, कोई मसला। अब अंग्रेजी है बच्चों, ध्यान से घर जाके पढ़ लेना। आखिरी कहता प्रॉपर्टी डी वॉज एक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन अदर फैक्ट्री फॉर विच इज स्केड्यूल फॉर कंस्ट्रक्शन इन, ये क्या कहना चाह रहा है, गौर से पढ़ के जवाब दे दो। प्रॉपर्टी डी को कहां लेके जाऊं, एक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन अदर, कहता ये जो डी वाली है ना, ये इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करनी की फैक्ट्री एक और मजीद बनानी है। सही है बच्चों, एक और फैक्ट्री बनानी है। क्या बनानी है प्यारे दोस्तों, और 2026 में काम वगैरह शुरू हो जाएगा। डन है बच्चों, मजीद कंस्ट्रक्शन। अब मुझे बताओ, ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो रेंटल पर्पस के लिए नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन भी नहीं है। इसका आप लिखोगे नोट, क्या लिखोगे, आपने कहना, आपने नोट लिखना है इसके सोल्यूशन में जाके, 1 नंबर होगा, आपने नोट लिखना है इससे, उसमें इसको नोट में लेके नहीं आना, इसका सब नोट्स में जाके नीचे लिखना जैसे आपको सिखाया था। आपने कहना जी प्रॉपर्टी डी शुड बी ट्रीटेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एज इट्स पर्पस इज फॉर कंस्ट्रक्टिंग अनदर फैक्ट्री। डन है मेरे प्यारे दोस्तों, उसी का जवाब, उसी की ये वाली लाइन उठा के जवाब दे देना भाई। इस पे आपने फैक्ट्री, इन्होंने फैक्ट्री बनानी है, फैक्ट्री पहले भी है, मजीद बनानी है। क्या करना है प्यारे दोस्तों, डन। अब 3 प्रॉपर्टीज हैं, कितनी हैं बच्चों, ठीक है, A B और C। आओ बच्चों इधर, A B और C आओ बच्चों, शाबाश। आएंगे नोट बना लें। क्या करें मेरे प्यारे भाई,
नोट बनाए जी, बनवाएं जी नोट। सोल्यूशन 4, नाम बताओ ना। नाइलॉन लिमिटेड, नोट सुधा, नहीं समझे। अगर रूल्स आपने अच्छे पढ़े हैं ना मेरे प्यारे भाई, अभी मजे की बात यह है कि आपने ये 16 का नोट नहीं बनाना, नोट बनेगा 3 से 4 मिनट में, सही है ना। फॉर द ईयर एंडेड, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। प्यारे दोस्तों क्या भाई, प्रॉपर्टीज बताओ कितनी है प्रॉपर्टी। अब जरा शॉर्ट फॉर्म में, प्रॉपर्टी ए, फिर प्यारे दोस्तों प्रॉपर्टी बी, बस इस तरह भी लिख सकते हैं, जगह कम हो ना, फिर प्रॉपर्टी क्या प्यारे दोस्तों, ठीक। अच्छा, टोटल कॉलम के बारे में उसने कुछ कहा है तो बनाना पड़ेगा फिर। क्या था जी, फॉर द यूनिट कंपैरेटिव फिगर्स आर, भी टोटल कॉलम भी बनाना पड़ेगा बच्चों। डन है मेरे प्यारे भाई। चलो जी, सबसे पहले क्या आएगा, ग्रॉस कैरिंग, शाबाश। सबसे पहले आएगा जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जी, लो बच्चों, लो मेरे प्यारे भाई, इधर देखो इधर जी। सबसे पहले इधर आप लिखेंगे जी क्या, ये नोट किस चीज का बन रहा है बच्चों, ये जरा साइड पे करके लिख दें, 10 इन्वेस्टमेंट अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है? नहीं है फिलहाल, नहीं मतलब है ही नहीं, फिलहाल नहीं है ही नहीं, सवाल भी नहीं है जी प्यारे दोस्तों। इसका मतलब आपको 10.3 बनाने की जरूरत नहीं है। डन है बच्चों। क्या उसने क्वेश्चन में बताया लीज रेंटल्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर इतने हैं, और रेंटल एक्सपेंस इनको बच्चों वायर डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन रेंटल को कमाने के लिए इतने हैं, ये भी नहीं बताया, तो नहीं लिख सकते बच्चों। फिर क्या ख्याल है बच्चों, इधर देखो बच्चों, सिर्फ एक ही बात आएगी 10.1 में, क्या भला बोलो, द फेयर वैल्यू, ये लिखना है आपने लाजमी, ये लिखना ही लिखना है, बाय, उन्होंने बताया हुआ है कुछ, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन। डन है बच्चों। अगर कोई कहता है सर मैंने 10.2 भी लिखना, फिर इधर देखें, फिर बस उसको इशारा देंगे हम, क्योंकि ये बस ये नोट में आता ही आता है बच्चों। आप रेंट पे दी है तो रेंट तो आएगा ना, लीज रेंटल्स अर्नड, क्या प्यारे दोस्तों, बस वाइल डायरेक्ट ऑपरेटिंग, बस। आप पता नहीं आगे क्या है, एग्जामिनर समझ आएगा कि यार इस बच्चे को पता है सब नोट्स। तीसरा नोट नहीं लिखना, वो सिर्फ तब लिखना है प्यारे दोस्तों जब, हाँ, कि जब बताया होगा जी फलां बिल्डिंग की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, उसमें पंगा नहीं करना। डन है मेरे प्यारे भाई। चलो लिख लो, हिम्मत करो, शाबाश। बच्चे कहते हैं सर जी ये क्वेश्चन बड़े मुश्किल आते हैं पेपर में, मैं कहा देख लेते हैं यार कितने मुश्किल आते हैं बच्चों। सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट अच्छा सीखा हो बच्चों बस, और फॉर्मेट्स आपको पता हो जी। प्यारे भाई इधर क्या आएगा, ओपनिंग, सॉरी मादरत, ग्रॉस डन है प्यारे भाई। अच्छा, ऑनलाइन वाले कहेंगे सही छोटा लेक्चर है यार जी, चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन वालों प्रैंक हो गया जी। ओपनिंग 1 जैन, लो बच्चों बताओ जी, 1 जैन 2024 बोलो ना। हाँ जी प्यारे भाई, ए प्रॉपर्टी क्या फेयर वैल्यू दी है इन्होंने? अच्छा इधर आना क्या क्या है बताओ जरा, आना क्या है जी बताएं। ओपनिंग एडिशन इस क्वेश्चन में है ही नहीं, ट्रांसफर इन और आउट है बच्चों। प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट भी है, क्या प्यारे दोस्तों, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिख दें, वैसे क्या कहते हैं, गेन और लॉस लिखना है या एडजस्टमेंट लिखनी है? एडजस्टमेंट लिखे, गेन और लॉस खुद ही सेट हो जाएगा, जान छोड़वाएं, जिस तरह उधर रिवैल्यूएशन नहीं लिखा था हमने बच्चों, फिर एक लाइन छोड़ें और इधर क्या लिखें बच्चों, क्लोजिंग। लो बच्चों प्रॉपर्टी ये जल्दी से करें, 2 नंबर आ जाएंगे। एक आपने बच्चों इधर देखो, फॉर्मेट बनाने का कोई नंबर मिलेगा,
फिर आपने वो नोट लिखा होगा प्रॉपर्टी डी के बारे में, वो एक नंबर आ गया होगा। जल्दी से प्रॉपर्टी ए करें बच्चों, ओपनिंग बैलेंस बताएं प्रॉपर्टी ए का बच्चों। जी सब बच्चे मेरे साथ साथ रहना, ओपनिंग बैलेंस बताएं। अच्छा जी 7 कितना 40 बच्चों। साल के एंड पे क्या करना है अब आपने, फेयर वैल्यू को क्या करना है बच्चों। इसमें तो कोई ट्रांसफर इन आउट नहीं है ना, वो तो सिर्फ एक लाइन लिखी है इन्वेस्टमेंट, कहता प्रॉपर्टी ये जो है ना वो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए है ना। एंड पे बताएं क्लोजिंग कितना है, तो फेयर वैल्यू गेन कितना। लो बच्चों कहानी खत्म होगी। डन है मेरे प्यारे भाई जी। हाँ लिख दो इधर, बैलेंसिंग लिख दो, फेयर वैल्यू। डन है प्यारे भाई, ओए डन है। लो बच्चों आगे आपने मशवरे देने, हमने करते जाना यार, हमने खप लिया जितना खपना था कॉन्सेप्ट्स में, अब आपके मशवरे हैं बच्चों। वो तो ये है मशवरा के करें ही ना क्वेश्चन जी। प्यारे भाई ये बात सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश आ जाओ, जल्दी करो, मैं बहुत तेज वॉशरूम है जी, मुझे आया हुआ जी। प्यारे भाई लो नहीं होमवर्क नहीं देना, कोई बात नहीं, आज मुकाबला करते हैं क्वेश्चन वर्सेस जी। प्यारे लो प्यारे दोस्तों, कोई नहीं अल्लाह हिम्मत देने वाले हैं। इधर आओ प्यारे दोस्तों, इधर देखो इधर, कोई नहीं ओ यार कोई बात नहीं, इधर देख माड़ा, इधर देख इधर देख प्यारे दोस्तों, इधर देखो इधर देखो। अभी 15-20 मिनट की टेंशन, अगर ये क्वेश्चन ना करवाया ना, फिर ये सारा कल तक जब तक मंडे तक ना आया तो ये दिमाग में चलता रहेगा, सही मजा नहीं आना, फिर ये छुट्टी भी इसी तरह जानी है। अब आप मशवरा दें, अल्लाह ही खैर करे। प्यारे भाई अच्छा मुझे पहले बताएं, ट्रांसफर इन में मसला होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सोचनी है, या आउट में। इन में, आउट में तो मसला नहीं है ना। बताएं आउट, आउट का मतलब पहले हमारे पास प्रॉपर्टी थी, बी थी या सी थी, इधर मैंने आपको बताया है सी पहले रेंट पे थी ना। पढ़ भी लें बच्चे, पढ़ भी लें, मुझ पे इतबार ना करें, पढ़ लें। कहता प्रॉपर्टी, कहता एनएल ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी सी फ्रॉम टेनेंट, यानी सी पहले थी, इसका मतलब है सी का ओपनिंग बैलेंस भी होगा, कुछ सी का ओपनिंग बैलेंस होगा ना। ये पेपर में आपने इस तरह चीजों को डिसाइड करना है, सी का ओपनिंग बैलेंस होगा, बी का नहीं होगा, क्योंकि बी तो ट्रांसफर से आई है ना, बी तो पहले हेड ऑफिस था। बी का ओपनिंग बैलेंस कहां होगा, किस नोट में बोलो, वो IAS 16 वाले नोट में होगा। इसका ओपनिंग बैलेंस बताओ बच्चों, 450। डन है बच्चों, डन है ना। अच्छा बच्चों ये इसके मार्क्स मिल गए। अगली बात बताएं, किस दिन बच्चों एविडेंस है चेंज होने का, 31 में। उस दिन क्या करना है, ट्रांसफर नहीं करना, पहले फेयर वैल्यू अपडेट करनी है, अब साल के एंड पे नहीं करनी। बताएं क्या इस दिन की फेयर वैल्यू है, कितनी है फेयर वैल्यू 510 है ना। तो 510 से ये आउट होगा, तो 510 तक आने के लिए 60 से फेयर वैल्यू पहले अपडेट भी तो करोगे ना। लो बच्चों अब ये 510 आ गया, क्या आया बच्चों, और भाई पहले 60 से अपडेट करोगे ना। प्यारे भाई 450 पे हैं और उस दिन की फेयर वैल्यू है 510, तो भाई 60 से फेयर वैल्यू अपडेट की एंट्री पहले यही करनी है ना। आप बच्चों इससे क्या कर दो, बोलो शाह, इधर देखना, सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं, सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं। प्यारे दोस्तों इधर से ट्रांसफर आउट और कहां इन, प्रॉपर्टी सी जो है। प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खत्म और साथ ही क्या बन गया, हेड ऑफिस। अगर आप नोट बना रहे होते बच्चों IAS 16 का, तो उधर ट्रांसफर इन आ रहा होता, इधर आउट। डन 500 प्यारे दोस्तों क्या 10 बच्चों ये, और इधर एंड पे क्या आएगा बोलो, बल्कि इधर गलत कर दिया मैं। प्यारे दोस्तों इधर आना है फेयर वैल्यू कितना बच्चों, 60, इधर सही था बल्कि। अब ये 510 बना, 510 बन गया ना भाई। पहले फेयर वैल्यू अपडेट करो उस दिन की, अपडेट करेंगे तो 510 बनेगा ना। डन है बच्चों, डन। इधर आएगा 0, क्या आएगा बच्चों, 0, क्या आएगा बच्चों जी। एक बात मैं भूल गया, मेजरमेंट बेसिस भी तो लिखनी होती है ना। मेजरमेंट बेसिस जी बच्चों, क्या फेयर, इधर भी क्या, इधर भी क्या। डन है बच्चों जी, कोई मसला बच्चों। भाई ओपनिंग 450 था, उस दिन जिस दिन ट्रांसफर किया कितनी फेयर वैल्यू है 510।
इधर देखो, आप बेशक 510 से आउट पहले कर दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको अपडेट भी तो करो ना, कैसे जादू से थोड़ी 510 बने। एंट्री होगी बच्चों, इसकी तो ओपनिंग बैलेंस की होती नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, और फिर बच्चों आउट हो गया बच्चों IS 40 क्रेडिट और IS 16 डेबिट। IS 16 के नोट में ट्रांसफर इनके नाम से आएगा। मैं कहता था ना एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ के क्लोजिंग लिखो, इसलिए कहता था, याद है जी। प्यारे दोस्तों आप बताओ प्रॉपर्टी बी का क्या करें। प्रॉपर्टी बी हेड ऑफिस था ना, प्रॉपर्टी सी, अब देखो मैं 6ठी 7वीं दफा ये बात रिपीट कर रहा हूं। प्रॉपर्टी सी प्यारे दोस्तों रेंट पर थी, रेंट पर थी तो ओपनिंग है ना, हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया बच्चों। और प्रॉपर्टी बी हेड ऑफिस था, अब आना कहां है, बोलो शाबाश। मजे की बात बताऊं, ट्रांसफर इन में भी सिर्फ मसला तब होगा जो जब आप दोनों काम साथ साथ कर रहे हो, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी नोट साथ साथ बनाएं और प्यारे दोस्तों IS 16 का भी साथ साथ बनाएं, ऐसे ही है ना। या आपने एंट्रीज करनी हो, क्या करनी हो बच्चों, इधर तो एंट्रीज की जरूरत नहीं है ना, हमें ना प्यारे दोस्तों हमें कुछ सोचना पड़ेगा जी कि हेड ऑफिस उस टाइम, हेड ऑफिस जो था ना, अगर उसकी कॉस्ट है तो बुक वैल्यू कितनी, सरप्लस लेके आना फला, इस तरह की कोई बात सोचने की जरूरत क्यों। हमने करना क्या है, सिर्फ प्रॉपर्टी बी की फेयर वैल्यू लिखनी है। अब इधर आना, इधर आके मुझे बताएं ट्रांसफर इन किस अमाउंट से होगा। सीधा सीधा बच्चों उसने खुद आपको बताया है। सर आपने तो कहा था ट्रांसफर इन में मसला होता है अगर आपको जनरल एंट्रीज करनी पड़ती, और उसने बताया होता जी कि पुरानी, उसने तो आपको ये भी नहीं बताया कि उसकी बुक वैल्यू कितनी है हेड ऑफिस की, बताया उसने आपको, बताया ही नहीं है। क्यों नहीं बताया, उसने कहा बच्चे इतने समझदार हैं कि ट्रांसफर इन एंड आउट इन IS 40 फेयर वैल्यू मॉडल शुड बी एट फेयर वैल्यू, शुड बी एट द अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू। क्या मेरे प्यारे दोस्तों समझ आई है बात जी, प्यारे दोस्तों बात समझ आई है। अब मेरा सवाल आपसे सादा ये है, ट्रांसफर इन इधर कितनी अमाउंट से होना है। छोड़ो इस बात को कौन से वाला स्टैंडर्ड है, अगर नोट बनाना है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ट्रांसफर आउट किया फेयर वैल्यू से, ट्रांसफर इन भी करना है किससे, किस दिन, 31st। कितनी है बच्चों, कहां है बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई। इसकी तो आपको प्रॉपर्टी एक ही चाहिए नहीं, डी कंफ्यूजन के लिए है, डन है बच्चों, इन दो की चाहिए, डन है ना, इन दो की डन। ये क्या है बच्चों, इधर क्या था बच्चों आउट, और इधर क्या था इन। और अगली बात सुनो, साल के एंड वाली चाहिए कि नहीं, इधर चाहिए थी प्यारे दोस्तों, इधर नहीं चाहिए, ये तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, और इधर वैसे आउट हो गया, तो इन दोनों में चाहिए, डन। पहले बताओ इन किस अमाउंट से होगा, आप यकीन करें आपने फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है बस जी, डन है ना। और साल के एंड पे कितनी है, डन है बच्चों 750, अच्छा जी लो बच्चों 750, और लॉस बता दो बच्चों कितना, डन हो गया मेरे प्यारे भाई, डन हो गया बच्चों, डन मेरे प्यारे भाई। बी गया किधर, सी गया किधर है 16 में गया, गौर से सुन, गौर से घर जाके सोचना इस बात को। क्या इधर देखो, क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इन आउट करते रहना है या किसी और स्टैंडर्ड में करना है। ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इधर से आउट हो रही है, क्या ये इधर प्रॉपर्टी बी में जाके इन हो गई है भाई, वो ये 16 में गई जो इधर से आउट हो रही है। आप प्रॉपर्टी सी वर्सेस प्रॉपर्टी सी रखे ना बच्चों, प्रॉपर्टी सी जो है, ये प्रॉपर्टी सी जो है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्या है आउट, और कहां गया, आप प्रॉपर्टी को देख रहे हो, मैं स्टैंडर्ड देख रहा हूं मेरे प्यारे भाई, इधर से आउट है और IS 16 में इन है बच्चों। IS 16 का नोट बनता तो इतने से ही आप उसे पॉजिटिव अमाउंट से लिखते, समझ आई बात। आप प्रॉपर्टी को ना देखो, आप स्टैंडर्ड भी तो देखो ना, कैसे, क्या मैं इधर 510 लिख सकता हूं, तो प्रॉपर्टी बी कितने से इन हुई फिर, और भाई बात समझे हैं, ये जो इधर से आउट हो रहा किस स्टैंडर्ड में गया, IS 16, उसके नोट में देखो ना जाके, नहीं समझे बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई। सिर्फ इसमें आपने ये पॉइंट नंबर, ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला 2, ये गौर से पढ़ना था। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर रीडिंग का मसला ना हो तो क्वेश्चन मुश्किल है। अगर इस तरह का क्वेश्चन क्लास में आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस भी किया हो तो 8 में 8 नंबर नहीं बच्चों के आए होंगे जी।
इसी तरह का यकीन करें आपसे भी करवाएंगे वो वाला क्वेश्चन, फिर आप करवाइएगा। वो इससे टेक्निकल क्वेश्चन था, उसमें 4 डेटा 4 बिल्डिंग्स थी, कितनी थी बच्चों? इसी तरह के फॉर्मेट में सी फैब से क्वेश्चन लिया था हमने जी मेरे प्यारे। तो इस तरह भी हम करेंगे इंशाल्लाह, जब लगे ना कि ये स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है तो इसका एडवांस लेवल का वर्जन भी इंशाल्लाह करेंगे हम। डन है मेरे प्यारे भाई जी? दो मेरे प्यारे भाई जी। प्रॉपर्टी बी क्या था? क्वेश्चन पढ़ो, खुद पढ़ो, शाबाश। प्रॉपर्टी बी क्या थी पहले तो ये बताओ ना। पहले किधर थी बच्चों? कहता जी प्रॉपर्टी बी वाज रेंटेड आउट इमीडिएटली। प्रॉपर्टी बी को अब रेंट पर दिया IS 40, पहले कहां था? IS 16 में था, अब कहां आ गया? तो अभी आपने नोट तो बनाना नहीं है, एंट्रीज तो करनी नहीं है, सिंपल नोट तो आपने IS 16 का नहीं बनाना, IS 40 का बनाना। तो IS 40 में इन है ना, तो कितने से होगा? फेयर वैल्यू से होगा ना। और ये प्रॉपर्टी आउट कितने से होगी? डन है बच्चों? डन है। अब मैं आपको ये बता चुका, एक क्वेश्चन हमने पहले भी ऑटम 25 का किया था, 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे भाई जी। कोई एक आधा मुश्किल भी होगा ऑटम 25 में, ये तो नहीं सारा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यार अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आप हर क्वेश्चन में 80-90 मार्क्स लेके जा सकते हैं। मसला कहाँ आता है? जब बच्चे ने क्लासेस छोड़ी होती हैं, जब इनफ प्रैक्टिस और वैसे सवाल नहीं किए होते जैसे पेपर में आ रहे होते हैं। कॉन्फिडेंस बन रहा है थोड़ा थोड़ा, कॉन्फिडेंस बन रहा है थोड़ा थोड़ा कि यार इंशाल्लाह मसला नहीं है, बस क्लासेस इंसानों की तरह लेनी है। डन है मेरे प्यारे भाई? चलो शाबाश। ये अगर क्वेश्चन ना करवाता फिर कॉन्फिडेंस कहां से बनना था? डी का नोट लिख लेना ना, वो इधर से देख के। डी का नोट आपने खुद लिख लेना बच्चों, इधर से देख के। प्यारे भाई बच्चों मेरी बात सुनो, आपको वीकली रिवीजन प्लान दिया जाएगा, करोगे इंशाल्लाह? ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे इंशाल्लाह जी। ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए फिर, अल्लाह हाफिज।